सेशन को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को। ठीक है, जब तक आप चार्ट को अच्छा तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट का मूव पता नहीं चलने वाला है कि मार्केट बाय साइड में कहां से जाएगा, कहां से सेल साइड में जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग सेशन में बिल्कुल बने रहिएगा और सेशन को कंटिन्यू देखिएगा। आप विश्वास रखिए, अगर सेशन को आप कंटिन्यू देखते हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझिएगा और मार्केट का लेवल आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, अभी यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट अभी देख रहे हैं हम लोग बिल्कुल खाली है, कोई लेवल लगा हुआ नहीं है, कोई लेवल नहीं दिख रहा आपको। तो आइए हम लोग चार्ट को जो है मार्क करते हैं। अब देखिए, मार्केट में जो आपको इस जगह से दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया है, नीचे जो आया है, क्या ऐसे मार्केट नीचे आ गया है विदाउट रीजन का? बिल्कुल नहीं। मार्केट नीचे आने का भी रीजन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऊपर जाने का भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, उसको समझना है हम लोगों को। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम लोग लेफ्ट साइड से चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, इस जगह से देखना स्टार्ट करते हैं चार्ट को। प्रत्येक चार्ट को, कहीं भी किसी भी चार्ट को हमेशा लेफ्ट साइड से ही देखा जाता है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? मार्केट जो है इस जगह पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। अब इस लोअर लो और लोअर हाई को कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोग क्या कहते हैं? बॉस कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस लोअर लो को क्या किया है? ब्रेक किया, मतलब बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या किया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बॉस किया है। फिर से एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ और ये जो प्रीवियस का लोअर लो था इसको फिर से क्या किया? मार्केट ब्रेक कर दिया। फिर से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोगों को अगर पता हो आईसीटी और एसएमसी में चौक क्या होता है, बॉस क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग जाइए, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख करके समझ सकते हैं चौक क्या होता है, बॉस क्या होता है। ठीक है, चौक का फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और बॉस का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट अभी दिख रहा है, यहाँ पे भी चौक किया और प्रॉपर मार्केट ऊपर गया। कहाँ तक गया? इस एफवीजी तक गया और मार्केट नीचे आया। नीचे आया, प्रीवियस लोअर लो को क्या किया? ब्रेक किया, इस जगह पे ब्रेक किया और फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये जो लेवल है, ये बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई है। पीओआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे ट्रेडर इंटरेस्टेड रहता है ट्रेड लेने के लिए, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जिस पॉइंट पे ट्रेडर ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है उसी पॉइंट को बोलते हैं पीओआई। ठीक है, अब देखिए कि इस पीओआई को लिया और मार्केट ऊपर गया। ऊपर तो गया, जब आप लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न में देखेंगे, इस प्रकार से जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, इस प्रकार से लोअर लो का फॉर्मेशन बनाए, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न में जब भी मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे का जो भी कोई इस जगह पे मान लीजिए बॉस किया है। ठीक है, बॉस करने के बाद बड़ा पीओआई पे टेप किया है, बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई पे। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीवियस लोअर हाई को बोलेंगे हम लोग चौक पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? चौक बोलेंगे। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई को लिया और मार्केट ऊपर गया। ऊपर गया तो अब हम लोगों का चौक पॉइंट कौन सा हो जाएगा? चौक पॉइंट होगा प्रीवियस का लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई चौक पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, इस जगह पे आप क्या देख रहे हैं कि इसको इसको क्या बोलेंगे? चौक बोलेंगे। लेकिन चौक और बॉस में क्या होता है? बॉडी का क्लोजिंग होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कैंडल बॉडी का क्लोजिंग नहीं किया अप साइड में, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी बॉडी क्लोज नहीं दिया है। मल्टीपल कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे कि स्वीप किया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को स्वीप किया हुआ है। अब जो कैंडल स्वीप किया, मान लीजिए ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये इस लाइन को स्वीप किया है, चौक का लाइन को। तो इस कैंडल के ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग इसको प्रॉपर चौक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे आईसीटी और एसएमसी का जितना भी ट्रेडर होगा उसको पता होगा कि चौक का स्वीप करने पे कैसे एंट्री लिया जाता है। बिल्कुल वो यहाँ से इस मूव को, डाउन साइड का मूव को कैप्चर भी किया होगा, ठीक है, बिल्कुल कैप्चर किया होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक तक, एफवीजी तक कैप्चर किया होगा, या यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक कैप्चर किया होगा, ठीक है। ये कौन किया होगा? आईसीटी और एसएमसी का जो भी ट्रेडर होगा वो किया होगा। अगर बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस का, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रॉपर जो है रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है इस जगह पे। मार्केट इस जगह पे ऊपर निकला, कितना जो होगा प्राइस एक्शन का जो भी ट्रेडर होगा वो यहाँ पे बाय कर लिया होगा, उसका एसएल को हंट कर दिया होगा। अब देखिए मार्केट का साइकोलॉजी क्या कहता है। अब मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया और जो यहाँ पे फिर से बॉस करता, इसको बॉस नहीं किया, इस लाइन को फिर से क्या किया, मल्टीपल कैंडल आपको दिख रहा है, स्वीप किया है। अब स्वीप करने पे एंट्री आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर का बेहतरीन एंट्री बनता है, ठीक है, बॉस का स्वीप होने पे। अब देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे हुआ होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, जो इस कैंडल का, इसका लो को स्वीप किया है और उसके बाद ये प्रीवियस लो को ये कैंडल स्वीप किया, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो को ये कैंडल स्वीप किया। तो यहाँ से बिल्कुल हम लोगों को 2-3 इंडिकेट मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल बुलिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई भी है, पीवाई के नीचे यहाँ पे भी नहीं निकला है, मार्केट ऊपर गया, इस जगह पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और साथ में इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। उसको मार्केट लिया और नीचे आया, फिर से ये प्रीवियस बॉस को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये अच्छा खासा अपसाइड में निकला है, ठीक है। तो ये एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा कि उसको किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए और कैसे एंट्री लिया जाता है, ठीक है। और वो लोग प्रॉपर अपना पॉइंट को भी बुक किया होगा, जितना भी उसका ट्रेड के अनुसार प्रीवियस को लिक्विडिटी को देखते हुए वो अपना टारगेट ले या पीवाई को देखते हुए अपना टारगेट ले, वो बिल्कुल बुक किया होगा। पीवाई किसको बोलते हैं? फिर से ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम लोग पीवाई बोलते हैं। लिक्विडिटी दिख रहा है ऊपर से लिया हुआ, इसको भी हम लोग पीवाई बोलते हैं। अब देखिए पीवाई किसको बोलते हैं, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो प्रॉपर लिखना है आप लोगों को। पीवाई बोलते हैं किसको? ऑर्डर ब्लॉक को पीवाई बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस को पीवाई बोलते हैं, चौक को पीवाई बोलते हैं, बॉस को पीवाई बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस को पीवाई बोलते हैं, ठीक है। और बॉस को ब्रेक करना, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये तो हो ही गया, ये पीवाई होगा ही, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक को बोलते हैं, इन सारा चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पीवाई बोलते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं, या आप ले लीजिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं। इन सारा चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इन पॉइंट पे क्या होता है कि ट्रेडर इंटरेस्टेड होता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब जब आप चार्ट को अच्छा तरीके से मार्क करिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि बॉस कहाँ होगा, फिर से बॉस कहाँ होगा। अब चौक पॉइंट को जब स्वीप किया है तो क्या करना चाहिए, बॉस पॉइंट को जब स्वीप किया है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक देखना आप लोगों को वीडियो को। और चार्ट को जिस प्रकार से यहाँ पे मार्क करते हैं इसको भी समझना आप लोगों को, और 1 बाय 1 करके समझना। अगर कहीं डाउट रह जाए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप पेड सेशन लेते हैं तो पेड सेशन भी ले सकते हैं, या यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त।